बलवान सिंह फौजी खास बातचीत में आज एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तमाम जो है राजनीतिक समीकरणों पर, तमाम जो है महेंद्रगढ़ के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल तो यही रहेगा, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या चल रहा है लोगों के मन में? मैं जब हर घर फौजी मुहिम के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई अब की बार हमारा लोकल बंदा और बढ़िया मजबूत। यहाँ पहले ही 2 आदमी बाहर के थे, तीसरा एक आदमी और बाहर का ही आया है जिनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, महेंद्रगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, महेंद्रगढ़ के देवी देवता जो देवी देवता हमारे होते हैं उनसे कोई उनको लेना देना नहीं। बाहर का कौन आ गया? तो तीनों आप बाहर का कैसे बता सकते जब जनता इतना चाह रही है उन लोगों को? एक को 5 बार विधायक बनाया, एक को 4 बार बना दिया, एक को इतना जो है प्रेम दिया पिछले चुनाव में, तो इस स्थिति में बाहर का क्या तालमेल बिठाएं? हमारे जो बुजुर्ग होते थे उन्होंने क्या काम किया, पहले गांव में एक के पास चले जाते थे, उसने ओके कर दिया, ठीक है यार इसको बना दो आप। उस रूप में तो दान सिंह और रामविलास पैदा हुए। अब उसके बाद तीसरे बंदे की बात आती है, संदीप एसडीएम साहब की। ये साहब 20 साल इन्होंने यहाँ राजनीति, एसडीएम का वो नहीं किया, राजनीति की। 20 साल इन्होंने, जो फर्स्ट डे आया तो उसी टाइम इन्होंने 2019 का विधानसभा का चुनाव दिखाई देता था। जैसे श्री कृष्णा स्कूल खोल रखा है इन्होंने पाली में, जो कि ट्रस्ट के नाम पे लिया था और वो स्कूल बना रखा है उन्होंने। ऐसे करके इन्होंने पहले धन हड़पा है महेंद्रगढ़ के लोगों का। कहने का ये मतलब है कि साहब ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। आज तक संदीप एसडीएम साहब का मुझे एक बार भी ऐसी कोई चीज दिखा दो महेंद्रगढ़ की कि उन्होंने मुद्दा उठाया, कोई भी एक, आज तक का इतिहास है। कल परसों उनका एक प्रोग्राम था, उसमें लोगों की स्टेटमेंट आ रही है, बोले यार कुछ तो ऐसा बोलो, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा बोलो कि जो हजम हो। और ये बता देता हूं, आने वाले टाइम में इनको 10 से 12,000 वोट आए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बलवान सिंह फौजी कुछ और कॉन्फिडेंस में ज्यादा है? नहीं, और कॉन्फिडेंस जब अपनों का प्यार होता है ना, अपने दिखाई देते हैं सामने, तो एक अलग ही जोश आता है। और बलवान फौजी एक बात कहता है, जिंदा रहूंगा तो चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, और फार्म भर के आऊंगा 1 या 2 तारीख कोई। मैं कोई वेट नहीं करूंगा कि कौन आएगा कौन जाएगा, कोई आए कोई जाए। मैं महेंद्रगढ़ की लड़ाई लड़ रहा हूं, रोडों की लड़ाई है, आईएमटी की लड़ाई है, रोडवेज के डिपो की लड़ाई है, आप किसी भी रोजगार की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, मुआवजे की लड़ाई है, क्या लड़ाई नहीं है यहां पर। इसलिए मैं बावड़ा बनकर, भगवान करे मुझे बावड़ा ही रखे, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं लोगों की लड़ाई बावड़ा बनकर लड़ता रहूंगा। एक और चीज थी जो 45 साल से लोग इनके इर्द गिर्द भी रहे हैं, तो आधी चीजें तो रम की उनमें, दान सिंह रामविलास, दान सिंह रामविलास, दान सिंह रामविलास, दान सिंह रामविलास। क्यों? उठे तो वो दिखे, सोए तो वो दिखे। क्योंकि साम दाम दंड भेद हर प्रकार की राजनीति साधने वाले बड़े जो है दिग्गज नेताओं के बीच में कहां अपनी स्थिति देख रहे, क्या पोजीशन देख रहे? फौजी आदमी कभी हार तो मानता ही नहीं, जब तक लड़ता रहता तब तक जीत ना हासिल हो जाए। और मैं 2024 के लिए भी तैयार हूँ, 29 के लिए भी तैयार हूँ, 34 के लिए भी तैयार हूँ, 39 के लिए भी तैयार हूँ। जब तक जीऊँगा इतने संघर्ष करूँगा। 2024 में जीत गया, उसके बाद भी मैं लोगों के बीच में रहूँगा। और आपके सामने बलवान फौजी की जीत 101% है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और यहां पर अगर बातचीत करते हैं 2024 को चुनाव को लेकर, तो ऐसी जो है सरगर्मियां चल रही हैं मानो चुनाव कल कोई हो। बड़ी जनसभाएं हो रही हैं लगातार, और धड़ाधड़ जो है सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता जो है जनसंपर्क में जुट चुके हैं। बड़ी जो तेजी के साथ, गति के साथ जो जनसंपर्क लगातार चल रहा है। इस बीच आज हमारे साथ वही जाना पहचाना चेहरा जिनको आप उनकी बेबाकी और मुखर
प्रखर शब्दों के लिए जाने जाते हैं, पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी और फिलहाल जो है तैयारी कर रहे हैं महेंद्रगढ़ से विधानसभा चुनाव की, बलवान सिंह फौजी खास बातचीत में आज एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तमाम जो है राजनीतिक समीकरणों पर, तमाम जो है महेंद्रगढ़ के मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इनसे खास बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल चल क्या रहा है, वास्तव में महेंद्रगढ़ के लोगों में मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार जनसंपर्क ये भी कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मिलने के जो है कोशिश और प्रयास जारी हैं। फौजी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। जी, तो सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या चल रहा है लोगों के मन में, क्या सोचते हैं, फौजी के प्रति कुछ प्रेम दिखाई दे रहा है या फिर वही पुराना राजनीतिक डर्रा चल रहा है? देखो, फौजी के प्रति महेंद्रगढ़ हल्का ही नहीं, पूरा देश फौजी के प्रति प्रभावित रहता है, सने रहता है, क्योंकि जब फौजी आदमी होता है, बॉर्डर पे खड़ा रहता है, तो वो ये नहीं देखता कि देश की रक्षा करने के लिए मुझे किसी जाति धर्म या कोई हल्का या कोई गांव का लोग प्यार करेगा या नहीं करेगा। वो या तो तिरंगा पीठ पीछे लहरा के आएगा या फिर अपने बदन पर लिपटा करके आएगा। फौजी आदमी की ये ताकत होती है। उस चीज़ को देखते हुए मैं जब हर घर फौजी मुहिम के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई अब की बार हमारा लोकल बंदा और बढ़िया मजबूत, क्योंकि मैं हर मुद्दे पे खड़ा भी रहता हूँ, ये आप भी मानते हो। महेंद्रगढ़ का कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसके लिए मैंने नहीं बोला है या जिसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पहले ही 2 आदमी बाहर के थे, तीसरा एक आदमी और बाहर का ही आया है, जिनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, महेंद्रगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है, महेंद्रगढ़ के देवी देवता, जो देवी देवता हमारे होते हैं, उनसे कोई उनको लेना देना नहीं। बाहर का कौन आ गया? एक नेता जिनके हम बात करें, रामविलास शर्मा की, चलो नाम ले लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि चर्चा चल रही है तो नामों पर चलेगी, क्योंकि इतने साल जो राज किया, 5 बार विधायक बनाया यहाँ की जनता ने। दूसरा नाम आप बता रहे हैं रावदान सिंह, उनको आप बाहर का बताते हैं, 4 बार विधायक हैं महेंद्रगढ़ से, अब की बार 4थी बार उनको बना रखा है, यहाँ की कमान सौंप रखी है जनता ने। तीसरे नेता आप बात कर लीजिए एसडीएम संदीप के, जो पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे थे भारी मतों के साथ, जनता ने बड़ा प्रेम और स्नेह दिखाया उन पर। तो तीनों आप बाहर का कैसे बता सकते हैं जब जनता इतना चाह रही है उन लोगों को? एक को 5 बार विधायक बनाया, एक को 4 बार बना दिया, एक को इतना जो है प्रेम दिया पिछले चुनाव में, तो इस स्थिति में बाहर का क्या तालमेल बिठाएं? बाहर का ये तालमेल बिठाओ, पहले जो हमारे जो बुजुर्ग होते थे, उन्होंने क्या काम किया, पहले गांव में एक के पास चले जाते थे, उसने ओके कर दिया, ठीक है यार इसको बना दो आप। उस रूप में तो दान सिंह और रामविलास पैदा हुए, ठीक है। और वो बाहर के थे, चलो यहाँ आकर के इन्होंने कुछ न कुछ किया होगा, तभी लोगों ने सर आंखों पे बैठाया था, चाहे मंडियाली कांड लगा लो या जो भी था। अब उसके बाद तीसरे बंदे की बात आती है, संदीप एसडीएम साहब की। ये साहब 20 साल इन्होंने यहाँ राजनीति की है, एसडीएम का वो नहीं किया, राजनीति की है। 20 साल इन्होंने, जो फर्स्ट डे आया तो उसी टाइम इन्होंने 2019 का विधानसभा का चुनाव दिखाई देता था। इसके कारण एक आदमी बीच में एक्सपायर भी हुआ था, जब इनकी कोई पोस्टिंग हुई थी, उसने अपने शरीर पे आग लगा दी थी, आपकी भी निगरानी में होगी। दूसरी चीज, इन्होंने जैसे श्री कृष्णा स्कूल खोल रखा है इन्होंने पाली में, जो कि ट्रस्ट के नाम पे लिया था और वो स्कूल बना रखा है उन्होंने। ऐसे करके इन्होंने पहले धन हड़पा है महेंद्रगढ़ के लोगों का। कल परसों एक इंटरव्यू में एक नेता भी कह रहा था कि हमने भी चंदा दिया है। महेंद्रगढ़ में किसी का भी कोई काम होता था, वो चंदा देता था और काम हो जाता था। कहने का ये मतलब है कि साहब ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। और चुनाव लड़ना आसान है, अगले जो 5 साल बिताता है आदमी, उससे अच्छे बुरे का पता चलता है। आज तक संदीप एसडीएम साहब का मुझे एक बार भी ऐसी कोई चीज़ दिखा दो महेंद्रगढ़ की कि उन्होंने मुद्दा उठाया, कोई भी एक, आज तक का इतिहास है,
उन्होंने 33,000 वोट भी ले लिए। उससे पहले भी उन्होंने 20 साल यहीं थे, आगे भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी बताते लोगों के, जब कल परसों उनका एक प्रोग्राम था उसमें लोगों की स्टेटमेंट आ रही है, बोले यार कुछ तो ऐसा बोलो, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा बोलो कि जो हजम हो। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों को बरगलाने का काम है। और ये बता देता हूँ, आने वाले टाइम में इनको 10 से 12,000 वोट आएंगे। हर घर फौजी मुहिम लगा रखी है। जब मैं गांव में जाता हूं, लोग बड़ा प्यार देते, बड़ा इज्जत देते, बड़ा सम्मान देते हैं। चलो सारी बात ठीक है फौजी साहब, लेकिन हमारा सवाल ये रहेगा, आपने बताया कि बलवान फौजी लोकल हैं, चलो मान लिया बलवान फौजी लोकल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बलवान सिंह फौजी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जब अपनों का प्यार होता है ना, अपने दिखाई देते हैं सामने। आपके सामने दुश्मन खड़ा है और आप अकेले लड़ रहे हो, आगे 4 आदमी हैं, और जब आपके भाई, चाचा, ताऊ, दोस्त पीठ थपथपाने लग जाते हैं तो एक अलग ही जोश आता है। तो अपनों का अलग ही एक घमंड होता है, और वो होना भी चाहिए, जो कि मुझे है। तो पहले ही आपने इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि बलवान सिंह फौजी लोकल हैं, न्यूटन वोट तो आने हैं, बाकी हम मेहनत करेंगे तो जीत हासिल पक्की करेंगे। बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हो। जैसे आपने एसडीएम को लेकर बोल दिया, संदीप सिंह को लेकर कि 10 से 12,000 में सिमट जाने हैं, तो ये मतलब कैसे? क्योंकि अभी इलेक्शन भी नज़दीक नहीं, काफ़ी समय है, समीकरण बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो आप अभी से इतनी सटीक भविष्यवाणी क्यों? ये समीकरण आगे के हैं। 2024 का जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको मैं उस दिन भी बताऊंगा, और यही वीडियो क्लिप मैं साथ रखूंगा और आपको दिखाऊं भीगा। पिछली बार मुझे एक बात बता दो कि लोकल बंदा ढंग का कौन था? अब तक महेंद्रगढ़ का इतिहास इसी चीज़ से तो डाउन जा रहा है। जो आप कह रहे हो कि 45 साल से लोग इनको प्यार दे रहे हैं और पिछली बार इसको सेकंड नंबर पे लाया, इसका कारण यही था कि कोई लोकल ढंग का बंदा इनके सामने आया नहीं था। और ये तो रावधान सिंह ने 2 जगह कही हुई ये बात कि अगर तुम्हारा जिस दिन कोई लोकल बंदा ढंग का आ गया तो हम अपने आप ही छोड़ जाएंगे, यहाँ से हमें भागने की जरूरत नहीं, अपने आप ही छोड़ जाएंगे सब कुछ, क्योंकि आप लोगों को लोकल ढंग का मिल गया, आप उसी को उठाएंगे। और इसमें कोई जातिवाद नहीं है। तो जिस वजह से इन लोगों को फौजी नाम से डर है। और बलवान फौजी एक बात कहता है, जिंदा रहूंगा तो चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, और फार्म भर के आऊँगा 1 या 2 तारीख कोई। मैं कोई वेट नहीं करूँगा कि कौन आएगा कौन जाएगा, कोई आए कोई जाए। मैं छाजियावास गांव में था, तो वहाँ पर मुझे एक भाई ने कहा, बोला भाई 5 वोट मेरा ही आओ, आपने खड़े रहने से। और ऐसे ऐसे हर गांव में हैं जो कि मुझे ये ताकत दे रहे हैं कि आपको खड़े रहना है, बाकी हम अपने आप देखेंगे। फौजी साहब बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ बलवान सिंह फौजी खास पर चर्चा में, क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले हमने इनका इंटरव्यू किया बेबाकी के साथ, और उसी प्रकार आज भी उसी बेबाकी के साथ दोबारा से इनके साथ चर्चा कर रहे हैं हर मुद्दे पर। फौजी साहब अगला सवाल रहेगा, लोग कहते हैं, आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि फौजी साहब अभी विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हैं, लेकिन पहले इन्होंने लोकसभा में ट्राई किया, इनको लगता है लोकसभा में हम कहीं भी टिक नहीं पाते हैं, तो अब विधानसभा पे आ गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ भी इनको जो है उसी प्रकार मुंह की खानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। मतलब कहते हैं ना, वो फौजी तो वैसे ही बावड़ा होया घूम रहा है, सीधी सी बात ये है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि फौजी बावड़ा हुआ घूम रहा है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबसे बड़े बावड़े थे, जिसके कारण आज देश आज़ाद है। जी। अगर वो घर से नहीं निकलते, लोग उनको बावड़ा नहीं कहते, वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, वो आज देश को आज़ाद नहीं करवाते, तो आज आप और हम घरों में छुपे रहते, क्योंकि देश गुलाम रहता। बलवान सिंह फौजी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। बलवान फौजी जो बावड़ा कह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। मैं महेंद्रगढ़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, रोडों की लड़ाई है, आईएमटी की लड़ाई है, रोडवेज के डिपो की लड़ाई है, आप किसी भी रोजगार की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, मुआवजे की लड़ाई है। क्या लड़ाई नहीं है यहाँ पर? महेंद्रगढ़ में तो हर चारों तरफ की लड़ाई है। इसलिए मैं बावड़ा बनकर, भगवान करे मुझे बावड़ा ही रखे, जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं लोगों की लड़ाई बावड़ा बन के लड़ता रहूँगा। कमी किसकी? आपने इतनी चीज़ें गिनवा दी, 45 साल से तो 2 ही नेता राज कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी चीज़ें आपने गिनवा दी, किसी तीसरे को कभी मौका मिला नहीं।
तो कमी किसकी मान के चले, उन नेताओं की माने जो 45 साल से राज कर रहे हैं, या फिर उस जनता की माने जो 45 साल से लगातार उन्हीं को बना रही है? बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। इसमें नेता की गलती नहीं है और जनता की गलती नहीं है। गलती है जो हमारे समाज सेवी, जो हमारे लोकल बंदे अपने आप को 5 साल ताकत लगाते हैं, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, और लास्ट मोमेंट पे आके उनको क्या हो जाता है ये समझ में नहीं आया आज तक। फौजी साहब, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक तीर से कई काम जो है साध रहे हो आप भी बैठे बैठे। मतलब मैं समझा नहीं, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, फौजी आदमी हूँ। नमस्कार। आपने सब पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, जजपा को देख लिया। ये सिर्फ आपको सपने दिखाते हैं। जो ये गरीब को नारा दिया उसको घर देने का, क्या आप नहीं चाहते उस गरीब को वास्तव में घर मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां सुरक्षित हों? जो नारा देते हैं बड़ी बड़ी नौकरियां देने का, क्या आप नहीं चाहते कि वास्तव में उस युवा को रोजगार मिले? तो मेरा साथ दीजिए। मैंने इसके लिए आपके अपने बेटों की, आपकी अपनी, जो आपके जन सेवा की सोच लेकर युवा होंगे, हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है। और उस पार्टी के 19 नवंबर को जींद एकलव्य स्टेडियम में एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे आपका साथ मांगता हूं इस प्रदेश को बचाने के लिए। तो मैं आपका इंतजार करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मुझे साथ और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। यही इतिहास है महेंद्रगढ़ का। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह दी, मैं इसी चीज़ से जाना चाहता हूँ, सच के माध्यम से जाना चाहता हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कह नहीं सकते बाहर, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, बगड़ियाना में मेरे को एक बंदे ने बुलाया जी। और उस बंदे ने मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अचंभित हूँ मेरे को क्या क्या बताया उसने जी। लावन के एक बंदे ने बताया मुझे, जो इनके साथ रहते थे। और जब उन लोगों ने ये बातें बताई मेरे को, फौजी साहब ये मामला है, तब मेरी समझ में आया। तो इसलिए महेंद्रगढ़ की जनता के पास तो कोई आया ही नहीं था। मेरे को बोल रहे शहर बाजार में बहुत लोग चाह रहे हैं मेरे को कि हकीकत में एक और चीज़ थी जो 45 साल से लोग इनके इर्द गिर्द भी रहे हैं। तो आधी चीज़ें तो रम की उनमें, दान सिंह रामविलास, दान सिंह रामविलास, दान सिंह रामविलास, दान सिंह रामविलास। क्यों? उठे तो वो दिखे, सोए तो वो दिखे। अब गलती से एक फौजी दिखा है तो लोगों में आस जगी। इस फौजी ने सबकी नींद आराम कर रखी है। मैंने नींद आराम नहीं कर रखी, जनता प्यार दे रही है। उससे अगर इनको नींद खराब होती है तो मैं क्या करूं? मेरे पास रामविलास शर्मा जी के लड़के का, एक बार हम कहीं बैठे थे तो उसने कहा कि भाई साहब आप सतनाली के परले पार मत जाया करो। भाई सतनाली मेरा नहीं है, क्या क्यों नहीं जाऊं मैं? मैं तो हर जगह जाता हूं, मैं सब जगह डोर टू डोर करता हूं, सब मेरे हैं, सब 1,80,000 वोटर हैं। अभी कुछ बड़े और हैं जिनमें से 1.5 लाख पोल होंगे, और 1,80,000 पे मेरा हक है, चाहे वो उसका बीच में वोट दान सिंह का हो, रामविलास का हो या संदीप SDM का हो। मैं इनसे भी मांगने का हकदार हूँ। इसलिए बलवान फौजी चुनाव लड़ेगा और बढ़िया तरीके से लड़ेगा। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि ये राजनीतिक भाषा हमें समझ आए ना। हम राजनीतिक भाषा, राजनेता वाली भाषा हम कभी इस्तेमाल करते, कभी बोलते हैं लोगों के बीच में। सिंपल साधारण आम व्यक्तियों की हमारी लैंग्वेज होती है, वो ही देसी भाषा में वही बातें करते हैं जो हमें पता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोग तो पहले से ही कह रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि फौजी तो बावला होया घूम रहा है, तो फौजी को पागल तो पहले ही इन्होंने जो है संबोधित कर दिया उस नाम से। इस स्थिति में ये पागल फौजी कहाँ ठहर पाता है? क्योंकि साम दाम दंड भेद हर प्रकार की राजनीति साधने वाले बड़े जो है दिग्गज नेताओं के बीच में कहाँ अपनी स्थिति देख रहे, क्या पोजीशन देख रहे? जो मुझे पागल कह रहे हैं ना, उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरे जैसे पागल हर घर में 2-2 हैं आज की डेट में। तो सोच के देख लो स्थिति कहाँ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मैं कैलकुलेशन में जाता हूँ तो हम, राजनीति हमारे लिए बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन जब मैं मुद्दों पे जाता हूँ तो वहाँ मेरा पागलपन निकल के आता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी बहन बेटियों को कोई बाहर का आदमी आकर के छेड़ के चला जाए तो वहाँ मुझे पागल बनना बहुत मेरी मजबूरी है। तो महेंद्रगढ़ की पर चर्चा हो रही है आज, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं
वहीं आपके जो है टक्कर में जो लोग हैं, चाहे पुराने नेता लगा लीजिए, पार्टियों से जुड़े हुए लोग लगा लीजिए, सभी लगातार लगे हुए हैं। और महेंद्रगढ़ में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जैसे कल को चुनाव हो, जिस प्रकार जनसंपर्क चल रहा है सभी नेताओं का, जिस प्रकार बड़ी बड़ी जो है सभाएं की जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता इन सब के सामने, इन सभी चीज़ों के सामने, क्योंकि पुराने नेता, मैंने फिर पहले दोहराया वही बात, काफ़ी जो मंजे हुए राजनीति के कलाकार, और फिर उनके बीच फौजी का चुनाव कुछ फीका फीका है। हाथी चलता रहता है, लेकिन एक चिट्टी उसके नाक के सूंड में अगर घुस जाती है तो उसको पथल देती है। पथल देती, मानते हो? ये सारे हजारों करोड़पति हैं, मतलब 1000 करोड़ से भी प्लस है, तीनों के तीनों। मैं, मेरे घुटनों पे विश्वास है, जो फौज में हमें ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया था, और हाथ जोड़ के वोट मांगने, और घर घर जा रहा हूँ, जो कि ये नहीं जा सकते। एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि हम मतलब इतने धुरंधर हैं, हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। मैं कहीं भी कोई काम करता हूँ या प्रोग्राम करता हूँ, कुछ बुलाता हूँ, चाहे मुझे धरना प्रदर्शन देना हो, मुझे ज्ञापन देना हो, मुझे वैसे किसी के लिए बंदे इकट्ठे करने हो, मैं एक दिन पहले लोगों को फ़ोन करता हूँ जो मेरे बंदे होते हैं। और मेरे फ़ोटो वीडियो में देख लो, हर बार अलग अलग रहते। किसान के लिए जब हमने मुआवजे के लिए ज्ञापन दिया था तब अलग बंदे थे, फौजियों की 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी तब अलग बंदे थे, और कोई जो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ थी उसमें अलग बंदे थे, डिपो का काम था उसमें अलग बंदे थे, जो रोड की चीज़ें थी चुंगी से लेकर के फाटक वाले में उसमें अलग चीज़ें थी, जो महेंद्रगढ़ से और ग्यार वाले रोड की थी उसकी अलग चीज़ें, अलग बंदे थे। तो हर जगह ये मैं रिपीट नहीं करता कि नहीं सारे चलो सारे चलो सारे चलो, मैं जहाँ जो ज़रूरत होती है जिसकी उसको ही पकड़ता हूँ और आगे चलता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे भीड़ और दिखावे से बड़ी नफरत है, मैं अकेला ही चलता हूँ। चलो फौजी साहब, सारी बातें ठीक है, लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता पिछले 45 सालों से बदल नहीं पाई, उनका जो है हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ। 2 नेता राज कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में एक तीसरा विकल्प मिला, लेकिन इस बार क्या मान के चले, क्या बलवान सिंह फौजी जो 2024 मिशन लेकर चल रहे हैं कुछ सार्थक हो पाएंगे अपने मिशन के तहत, लोगों का बदलाव करने के लिए तैयार करने में, या फिर लोगों का हृदय परिवर्तन करने में? फौजी आदमी कभी हार तो मानता ही नहीं, जब तक लड़ता रहता तब तक जीत ना हासिल हो जाए। और मैं 2024 के लिए भी तैयार हूँ, 29 के लिए भी तैयार हूँ, 34 के लिए भी तैयार हूँ, 39 के लिए भी तैयार हूँ। जब तक जीऊँगा इतने संघर्ष करूँगा। 2024 में जीत गया, उसके बाद भी मैं लोगों के बीच में रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं जीतने के बाद अब छोड़ दूँगा ना, मैं एक ऐसा आयाम पेश करूँगा कि महेंद्रगढ़ का एमएलए ऐसा भी हो सकता है। क्या प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो महेंद्रगढ़ के लिए? क्या सोच बना के चल रहे हो? क्या जो मैनिफेस्टो होता है जो पार्टियों का, क्या लेके चल रहे हो आप? मेरी जो सोच है वो, मैं जैसे ही मेरे को जनता जिता देती है, जिताने के बाद मैं हर गांव में दोबारा धन्यवाद दौरा करने से पहले, धन्यवाद दौरा नहीं कहूँगा उसको, मैं गांव-गांव जाके सार्वजनिक कामों की लिस्ट मांगूंगा। भाई मेरे को आप पूरे गांव के जो भी आपके सार्वजनिक काम हैं उनकी लिस्ट दो, मैं करवा के ला के दूँगा। महेंद्रगढ़ के जो हालात हैं उनको बैठ करके यहाँ की कमेटी से, यहाँ के लोगों से, भाई यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, तुरंत जो हमारे पता है वो तो हम करेंगे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे तक नहीं पहुँच पाती है और वो समस्या रहती है। बलवान सिंह फौजी कैसे करवा देंगे? आज तक नहीं हो पाया 45 वर्षों में। बलवान सिंह फौजी के पास क्या जादू छड़ी है कि मान लीजिए आपको जनता बना भी देती है तो क्या जादू की छड़ी घुमाएंगे, क्या चमत्कार करेंगे कि बलवान सिंह फौजी चुटकी बजाते ही वो काम करवा देंगे? हालिया विधायक रावदान सिंह जी कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में बैठे, हमें बजट नहीं मिलता, कैसे काम करवाए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई धनी धोरी नहीं है। सीधी सी बात, साफ शब्दों में, साधारण भाषा में कहें तो इस स्थिति में रामविलास शर्मा भी रह चुके हैं, लोग कहते हैं उस समय हमारा कुछ काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट महेंद्रगढ़ में नहीं। फौजी के पास क्या चमत्कार है? ऐसा है, मेरे को एक दिन का भी महेंद्रगढ़ के विधायक का विधानसभा में स्टेटमेंट दिखा दो कि मुझे फंड नहीं मिल रहा, मुझे फंड दे दो। गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। गवर्नमेंट से फंड तो इसलिए नहीं मांगता ना क्योंकि बेटे को बचाता रहता है। गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी है, फंड ले ले, काम कर ले, या फिर तेरे बेटे को जेल डाल दे। दूसरी चीज़ जो रामविलास शर्मा जी की बात है,
वो जब शिक्षा मंत्री बने तो वो सीएम सिटी के नाम से उनको वोट मिले थे। तो जो सीएम तो बना नहीं, उसके बाद तो वो 5 साल तो खुद ही गुम हो गए। लोगों को, एक विधायक का नाम नहीं लूंगा मैं, एक मुख्यमंत्री आ रहा था, कोई निर्दलीय विधायक ने मुख्यमंत्री से सरकार में नहीं होते हुए और हाथ जोड़ के 150 सरपंचों को लेकर रोड पे खड़ा हो गया था। उसने 80-90 करोड़ की ग्रांट के लिए मुख्यमंत्री के पास बताया, 35 करोड़ की हाथों हाथ ग्रांट पास करवा ली उसने। और वो सरकार में नहीं था, निर्दलीय एमएलए था, लेकिन वो एमएलए था, सीएम से उसने रिक्वेस्ट की, काम हुआ। यहाँ तो रिक्वेस्ट अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, हमारे बच्चे जाए बाढ़ में, काम तो जो जाएगा वो करवाएगा। ये बोलते ही नहीं वहाँ कि काम करो। छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनको सिर्फ एक बार किसी, अगर सीएम को भी या मंत्री को भी ना बोलो, आप नॉर्मल किसी अधिकारी को बोल दो, वो आपका काम कर देगा। इतनी पावर उसकी होती है, लेकिन बोले कौन? बोल आपके विधायक तो कहते हैं कि हमारे तो ये जो डीसी लगा लीजिए, एसपी लगा लीजिए, जो जिला स्तर के अधिकारी वो भी नहीं सुनते हमारी। सुनेंगे कहाँ? सबको पता है बच्चे बचा रहे हैं, बच्चों को बचा रहे तो ऊपर से निर्देश रहता है इनको दूर रहना, खत्म। तो आदमी स्ट्रांगली खड़ा तो रहे, विधानसभा में बोल रहे तो सही, वो तो आएगी सामने, वो भी नहीं बोल रहे। तो कहने का ये मतलब है, आदमी की काम करवाने की नीयत होनी चाहिए, काम अपने आप हो जाते हैं। महेंद्रगढ़ में आज तक मेरे सिवा इन चीज़ों पे कोई बोला नहीं है। तो इसलिए इन लोगों का बहुत हो चुका है। आने वाला टाइम यूथ का है। इन्होंने पहले अपने बड़े बुजुर्ग पकड़ रखे थे और आपके सामने बलवान फौजी की जीत 101% है। पूरा कॉन्फिडेंस है 101%। तो बलवान सिंह फौजी हमारे साथ खास बातचीत में, और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? एक बार 45 साल इन लोगों को यूज करके देख लिया, 20 साल संदीप एसडीएम को यूज करके देख लिया। अब एक बार आपका फौज का सिपाही आपके द्वार पे है और आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि आने वाला टाइम एक बार फौज के सिपाही को इस्तेमाल करके देखो। मैं अभी भी संघर्ष में लगा हुआ हूँ, आपके सामने प्रैक्टिकल है, जो जो काम करता हूँ सारी प्रैक्टिकल, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरव्यू, लाइव न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर सब पे पड़े हैं, आप उसमें से भी उठा के देख सकते हो। एक, क्योंकि फौज का जहाँ नाम आता है, ईमानदारी से काम करने का तरीका ही अलग होता है। तो एक बार फौज के सिर्फ, क्योंकि आपके भी गांव में लगभग फौजी रहते हैं और कुछ गांव में तो लीग बनी हुई है, वो लीग बहुत चीज़ें जो पंचायत नहीं कर पाती है वो लीग अपने बेस पे करती है। तो उन्हीं लीग का मैं भी फौजी हूँ, मेरे गांव में भी लीग है। और एक बार फौजी आदमी को जब आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको काम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। मैं आपके घर आकर के आपके काम करूँगा। फौजी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जी धन्यवाद, आपका भी, आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान सिंह फौजी हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए थे, तमाम जो है बातचीत की हमने, और किस प्रकार जो है अपने पूरी प्रखरता के साथ अपनी बातें रखते हैं वो आपके सामने है। अक्सर हम बातचीत इसीलिए करते हैं क्योंकि बेबाकी के साथ और बिल्कुल कड़क शब्दों में, कड़क आवाज़ में, रोबदार आवाज़ में अपना जो है मुद्दा रखते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं आप सबके सामने। तो सारे तमाम सवाल किए, सारी बातचीत की, इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।